आजमगढ़ और रामपुर की जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए इतना बड़ा झटका है कि इस सदमे से उबर पाना अभी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कार्यकर्ता निरुत्साह हुए हैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चिंताएं भी बढ़ी हैं। खासतौर पर अखिलेश यादव लगातार सवालों के घेरे में हैं। पार्टी कार्यकर्ता, सहयोगी दल, तमाम लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आजमगढ़ क्यों नहीं आए, रामपुर क्यों नहीं गए, पार्टी चुनाव कैसे हार गई, क्या मतदाताओं पर पकड़ ढीली होती जा रही है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। जाहिर तौर पर जब नतीजे किसी के पक्ष में आते हैं तो उसका हौसला बुलंद होता है। ऐसे में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और शायद निरहुआ की बात इतनी तब नहीं हो रही थी जब वो चुनावी मैदान में उतरे थे जितनी जीत के बाद हो रही है, क्योंकि एक वक्त जब वो प्रत्याशी घोषित किए गए थे तो माना जा रहा था कि वो शायद ही बहुत मजबूत प्रत्याशी साबित हो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच जाकर अपनी ज़मीन को मजबूत किया, चुनाव प्रचार किया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का गणित भी उनके पक्ष में जाता दिखाई दिया, एकाएक निरहुआ एक बड़ा चेहरा बनकर उभर गए, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी को उसी के गढ़ में हरा दिया। समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद निरहुआ ने दावा करते हुए कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार का कारण बने हैं। अभी एक दिलचस्प पहलू है, दरअसल अभी तक गुड्डू जमाली का उतरना, निरहुआ के खिलाफ दो प्रत्याशियों का होना, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाना, ये तो प्रश्न चिन्ह लग ही रहे थे। लेकिन डिंपल यादव यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, तो धर्मेंद्र यादव को क्यों चुनावी मैदान में उतारा गया, इस पर काफ़ी सोच विचार हो रहा है, इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं। लेकिन निरहुआ जो कि धर्मेंद्र यादव के अपोनेंट रहे और धर्मेंद्र यादव को जिन्होंने हराया, हालांकि जीत का अंतर 8,000-9,000 वोटों के आसपास रहा, जो कि बहुत बड़ा अंतर नहीं माना जाएगा, और लगातार 8-10 हज़ार वोटों के आसपास ही इन लोगों का अंतर बना रहा जब मतगणना चल रही थी। तो ऐसे में निरहुआ का ये कहना कि धर्मेंद्र यादव को हराने के लिए ही अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाया था, थोड़ा चौंकाता है, क्योंकि ये बातें समाजवादी पार्टी खेमे में भी हो रही है। ऐसा नहीं कि विपक्ष ही सिर्फ इस बात को कह रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि अखिलेश धर्मेंद्र यादव को हराना चाहते थे, इसीलिए उन्हें बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़वाया है। जीत के बाद निरहुआ ने ट्वीट किया और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए जा रहे हैं, आजमगढ़ की अच्छी सेवा करेंगे, ये बातें भी उन्होंने इस ट्वीट के जरिए बताई है। वहीं अब एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने सपा की हार का कारण सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ही बताया है। निरहुआ ने दावा करते हुए कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार का कारण है। उन्होंने कहा कि अखिलेश धर्मेंद्र यादव को हराना चाहते थे, इसीलिए उन्हें प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़वाया गया आजमगढ़ से। निरहुआ ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव किसी भी तरह धर्मेंद्र यादव को अपने से ऊपर उठने देना नहीं चाहते और इसी कारण अखिलेश आजमगढ़ चुनाव के लिए नहीं आए। अगर वो धर्मेंद्र यादव को जिताना चाहते तो खुद भी आजमगढ़ आते। निरहुआ का कहना है कि अखिलेश धर्मेंद्र को जानते हैं और उन्हें पता है कि धर्मेंद्र यादव अच्छे वक्ता हैं, जिस कारण वो अखिलेश से आगे निकल सकते थे, इसीलिए पहले ही अखिलेश ने योजना बनाई और इन्हें भी किनारे कर दिया। निरहुआ का ये भी दावा है कि अखिलेश इस सीट से धर्मेंद्र को हराना चाहते थे, इसलिए पत्नी डिंपल यादव की जगह उन्होंने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा। साथ ही निरहुआ ने अपनी बात के बारे में आगे ये भी कहा है कि आजमगढ़ अब परिवारवाद से मुक्त हो गया है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार की हर योजना का सीधा फायदा आजमगढ़ के लोगों को मिलेगा। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और जहूराबाद सीट से विधायक ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव को सबक लेना चाहिए, एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए, नॉन एसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और संगठन को नए सिरे से मजबूत करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब हम सो जाते हैं तभी मीटिंग नहीं होती, जब जगे होते हैं तो संगठन का काम करते हैं, अपने काम में पूरी तरह लगे हुए हैं। कल 112 मीटिंग की, आज 119 मीटिंग हुई, हम लोग छोटे छोटे चौपाल लगाते हैं, यही सलाह उनको भी देते हैं, यानी अखिलेश यादव को यही सलाह देते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ये बता रहे हैं कि उन्होंने कितना काम किया है और इतना ही काम अखिलेश यादव को भी करना चाहिए। राजभर ने दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को लेकर कहा कि कोई उनमें कुव्वत नहीं है या बहुत योग्य नहीं है, संसद में जबान नहीं खोल पाएंगे, हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, सुर में सुर मिलाकर गाना गाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज किया। अब चाहे सुहेलदेव पार्टी चाहे जो कहे, राजभर चाहे जो कहें, अखिलेश यादव हालांकि कुछ बहुत
खुलकर इस पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन चाहे जो बयानबाजियां हों समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये बात तो साफ हो गई है कि रामपुर और आजमगढ़ सीट पर भाजपा ने ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। आजमगढ़ से निरहुआ ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ था। अखिलेश यादव के भाई को यानी धर्मेंद्र यादव को हराया है। चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव, लेकिन अखिलेश यादव का अपने परिवार में किस तरह से दूरियां देखने को मिलती हैं, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। दिनेश लाल यादव अब कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को चुनाव हराना चाहते थे अखिलेश यादव, इसीलिए मैदान में उतारा। और 3 साल पहले 2019 के आम चुनाव में अखिलेश यादव से निरहुआ भी यहाँ से बुरी तरह से हार गए थे। तब अखिलेश को 2,59,874 वोटों से चुनाव जीतने का मौका मिला था। ये बड़ी जीत थी। जितना अभी वोट मिला है अलग अलग प्रत्याशियों को, लगभग इतने मार्जिन से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी, और अभी 8,000 वोटों के आसपास का अंतर रहा है इस जीत में। अखिलेश को 6,21,578 वोट मिले थे, और उस समय निरहुआ को इस बार के मुकाबले ज़्यादा वोट मिले थे, 3,61,704 वोट मिले थे। लेकिन इस बार चुनाव जीते हैं, उस बार चुनाव हार गए थे। वजह क्या थी? उस बार बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी थी। बहरहाल अब निरहुआ भी एक बड़ा चेहरा बन गए हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। ये बात बहुत स्पष्ट है कि निरहुआ ने एक तरह से अपनी हार का बदला लिया है, और उन्होंने हराया भी है तो एक बड़े और मजबूत कैंडिडेट को हराया है, धर्मेंद्र यादव, क्योंकि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। बेशक धर्मेंद्र यादव शायद अखिलेश यादव की पहली पसंद नहीं होते, और शायद अखिलेश यादव अगर आजमगढ़ आते तो चुनावी नतीजे कुछ और हो सकते थे। हालांकि अब ये एनालिसिस कई बार हो चुकी है। बहरहाल निरहुआ को अभी एक बड़ा मौका मिल गया है कि वो अखिलेश यादव को आड़े हाथों लें, और ये मौका उन्हें मिला कि धर्मेंद्र यादव के बहाने उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला किया और कहा है कि धर्मेंद्र यादव को हराने के पीछे की वजह अखिलेश यादव हैं। इस बात से समाजवादी पार्टी के अंदर खाने जो बातचीत चल रही है उसमें भी कई लोग इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र यादव का एक भी बार प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे, और ये कमी लगातार समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को खल रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।